Hello everyone, this is Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET Textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द CUET UG 2026, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आई नो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली हम कैसे लेके इन दोनों चीजों को साथ में चलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे आज डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। ऑलराइट, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर CUET UG 2026। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं ओवरलैपिंग टॉपिक्स। ओवरलैपिंग टॉपिक्स देखिए, आप जो भी आपके, ठीक है, मेरी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, जैसे बोर्ड एग्जाम्स और आपके CUET में जो देखने को मिल जाते हैं, लाइक फिजिक्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड ऑल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली जो कॉमन चीजें हैं, ठीक है, जो जो सिमिलर चीजें हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हमें फोकस करना है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स क्या है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके CUET में दोनों ही जगहों पर पूछी जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एक टॉपिक प्रिपेयर करेंगे और दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है, ठीक है, कि आपकी कॉमन क्या है, कॉमन टॉपिक्स आपके कौन से हैं, यू नीड टू आउटलाइन द कॉमन टॉपिक्स। The next one is create a balanced schedule. Okay, you need to create a balanced study schedule. अब ये होगा कैसे, आपको दोनों में CUET UG में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक प्रॉपर बैलेंसिंग लेके चलना है। अब ये होगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि मान लेते हैं कि मॉर्निंग में आप क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में आप अपने बोर्ड एग्जाम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका कंसर्न, आपका जो भी लाइक स्ट्रीम है, कॉमर्स आपका है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस, वॉट एवर इट इज। तो मॉर्निंग में आपने क्या कर दिया, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए आपने दे दिया टाइम। फिर आती है बात आफ्टरनून की। आफ्टरनून में आप क्या करिए, अब आपने जो टॉपिक्स पढ़ा है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको MCQ क्वेश्चंस भी करने हैं, एज वेल एज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको प्रिपरेशन, आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको प्रिपरेशन में MCQ भी प्रिपेयर होगा सेम टॉपिक से, और सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखने हैं वो भी आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ऑलराइट, थर्ड वन इज द इवनिंग टाइम। और इवनिंग टाइम में आपको क्या करना है, आपको करना है रिविजन, आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर पाए और अप्रोचेस को सीख पाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को समझना है। Alright, the next one is utilizing the NCERT textbook. NCERT textbook are loved for the students who are preparing for the CUET UG 2026 as well as ready for giving board exams. So you need to love the NCERT textbook. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्ट्रीम से हैं, आप साइंस से हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हैं या कॉमर्स से हैं, एनसीईआरटी नीड्स टू बी योर प्रायोरिटी। ठीक है, एनसीईआरटी को आपको प्रायोरिटी देना है। आपके CUET एग्जाम की आप बात करो या आपके CBSE बोर्ड की बात करो, दोनों ही जो है जगहों पर, यानी आप किसी भी बोर्ड की बात कर लीजिए, आइदर CBSE, ICSE, वॉट एवर बोर्ड यू आर हैविंग, ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर क्या है, फोकस करके चलना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड लव द NCERT टेक्स्ट बुक्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। टॉपिक्स पढ़ लिया, टॉपिक्स पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लैरिटी कर ली, बिल्डअप कर लिया नॉलेज को, थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रिपेयर कर लिया। नाउ दिस टाइम इज टू सॉल्व मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप फैमिलराइज हो जाएंगे बिल्कुल कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होना चाहिए, क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, इसको जानने का। ठीक है, तो MCQ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम बर्डन को कम करने में, हैंडल करने में, टाइम मैनेजमेंट करने में। इसके साथ ही आप
हेल्प कर सकता है ये आपको आइडेंटिफाई करने में, आपके वीकर टॉपिक्स को, वीकर पॉइंट्स को। जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि किन टॉपिक्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और किन टॉपिक्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो जिन टॉपिक्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इट मीन्स दैट इज योर वीक एरिया। वीक एरिया पे आपको क्या करना है, वर्क करना होगा। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेंगे आपके वीक एरियाज, यानी कि जहाँ पे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। यू नीड टू अगेन स्टडी दैट टॉपिक, यू नीड टू अगेन रिवाइज दैट टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके आपको अगेन मॉक टेस्ट देना है। ओके बच्चे, द नेक्स्ट थिंग इज स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। हमें पता है कि हम सीयूटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जनरल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं बोलूंगी, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स डेली आप न्यूज़पेपर रीडिंग को दे दो, या अदर मैगजीन्स जो आपके लिए लाइक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस जो आपको देती हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको देती हैं। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, आप कुछ इंफॉर्मेटिव मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम से काफ़ी मतलब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसके लिए जस्ट 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, डेली आपको देना है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट निकाल कर जो है इस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे आपकी जनरल नॉलेज भी क्या हो जाएगी, बूस्टअप हो जाएगी। ऑलराइट, इसके साथ ही अब है आपको मैंने देना है टिप्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट की। भाई इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे करें मैम? तो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले प्रायोरिटाइज टास्क, ठीक है, हाई वेटेड टॉपिक्स जो हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि हाई वेटेड टॉपिक्स क्या हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आपको फाइंड आउट करना है वो सब्जेक्ट्स जो कि आपको लगता है कि चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, कॉमर्स में बात करूं, तो बच्चों को अकाउंट्स जो है काफी ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। तो आपको फाइंड आउट करना है वो सब्जेक्ट्स जो कि आपको चैलेंजिंग लगते हैं और आपको उसके ऊपर वर्क करना है। द सेकेंड वन इज द स्टे कॉन्सिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। आज पढ़ लिया, कल मूड नहीं, कल नहीं पढ़ा, परसों मूड किया पढ़ा, फिर नहीं किया नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं चलेगा काम। You need to be regular in your studies. You need to revise the concepts daily. You need to like brush up your knowledge daily. ठीक है, आपको डेली अपनी क्या करना है, पॉलिश करना है, अपनी नॉलेज को चमकाना है बिल्कुल माइंड के अंदर। कैसे होगा? रिविजन करने से होगा, कंसिस्टेंट होंगे आप तभी होगा। द नेक्स्ट वन इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑल्सो। स्लीप प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लीजिए। फिक्स ड्यूरेशन जो आपका 6 to 7 आवर्स का है भाई, वो उतनी देर तो आपको सोना है। फ्रूट्स वगैरह खाइए, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाइए। जंक फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश आप कर सकते हैं, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। न्यूट्रिशन जिन फूड्स में हो आप उसको ले सकते हैं। बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज द सीक सपोर्ट। इफ यू फील लाइक कि आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो कि हर बच्चे को चाहिए होती है, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे वो टॉपिक्स भी पढ़ जाते हैं जिनकी इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जो उनको पढ़ना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको फालतू में हार्ड वर्क नहीं करना है। यू नीड टू डू द स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क में आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, कहाँ से पढ़ें, किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें, मतलब आपको यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर कंटेंट। योर कंटेंट नीड्स टू बी एग्जाम ओरिएंटेड। ऑलराइट, तो आपके जो भी कंटेंट्स है बेटा वो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। जो एग्जाम से पूछा जा रहा है वो पढ़िए। बहुत सारी चीजें माइंड में भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग का भी क्या है, एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो बेचारा झेल नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि यू नीड समवेयर कि मेरे को गाइडेंस मिल जाए, कंटेंट्स मिल जाए, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिल जाए, तो आप क्या है स्टडी ग्रुप्स कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन ज्वाइन अस as well for your great preparations. All right, the next one is the general test section. हमें पता है कि CUET में हमें जनरल जो है सेक्शन भी टैकल करना है, ठीक है, यानी जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि 15 to 20 मिनट्स आप डेली जो है न्यूज़पेपर्स पढ़िए, वो न्यूज़ेस पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैगजीन्स पढ़िए, वो मैगजीन्स पढ़िए जो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इससे आपकी क्या है, जनरल नॉलेज भी इनहांस होती है, और इसके साथ ही आप अपने एग्जाम्स को, यानी अपनी CUET UG 2026 को आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। तो बहुत बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, इन स्ट्रेटजीज के साथ चलना है।
बिल्कुल स्मूथ, एकदम माइंड को काम एंड कूल रख के चलना है। ऑलराइट, ओके, नाउ so this time is to inform you that कि हमारा लक्ष्य बैच फॉर CUET UG 2026 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और अब ये मौका आपके पास भी है जहां पे आपको मिल जाता है GAT लैंग्वेज प्लस बोर्ड। ठीक, यानी कि हम इस बैच के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो करा ही रहे हैं, इसके साथ ही CUET UG की प्रिपरेशन भी चल रही है, जिसमें आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस बेटा ऑलरेडी हो चुकी हैं और हम फर्दर क्लासेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से बाकी बच्चों की तरह आप भी हमें ज्वाइन करिए इन दिस। ऑलराइट, नाउ दिस टाइम इज टू ज्वाइन us on the telegram channel। आपके सारे के सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स जो भी हैं आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपके एग्जाम रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, आपकी क्लासेस से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड ऑल, ठीक है, कुछ भी जो भी आपकी स्ट्रीम्स है, आप आराम से इस QR को स्कैन करिए। ठीक है, आपको राइट हैंड साइड में QR दिख रहा है, आपको इसको स्कैन करना है और जुड़ जाना है हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपके प्रिपरेशन चाहे वो बोर्ड एग्जाम की हो या फिर हो वो CUET UG की, हम साथ मिलकर उसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। ऑलराइट, तो हमारा टारगेट है सक्सेस का, और सक्सेस तो मिलेगी भाई स्मार्ट वर्क करके। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।